महाराणा प्रताप, महान राजपूत योद्धा और मेवाड़ के शासक, का निधन 29 जनवरी 3697 को चवंड, वर्तमान में राजस्थान में स्थित, में हुआ। उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी, लेकिन इसमें उनके जीवन भर की कठिनाइयों और संघर्षों का बड़ा योगदान था। मृत्यु के कारण पेस, चोट और शारीरिक थकान। महाराणा प्रताप का अधिकांश जीवन मुगलों के खिलाफ युद्ध में बीता। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में उन्होंने अद्वितीय साहस दिखाया, लेकिन इस युद्ध के बाद भी वे लगातार संघर्ष करते रहे। युद्धों और कठिन जीवन परिस्थितियों के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। 2. घायल अवस्था में मृत्यु। महाराणा प्रताप शिकार के दौरान घोड़े से गिर गए थे, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। चोटों के कारण उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई और अंततः उनका देहांत हो गया। अंतिम समय और उद्देश्य। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अंतिम समय मेवाड़ को मुगलों के आक्रमण से बचाने में लगाया। वे अपने लोगों को स्वतंत्रता का महत्व समझाते रहे और हर राजपूत को संघर्षरत रहने की प्रेरणा दी। उनके निधन के समय भी वे अपनी प्रजा और स्वतंत्रता के प्रति समर्पित थे। उनके बाद की स्थिति। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ का शासन संभाला। हालांकि अमर सिंह को अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ समझौता करना पड़ा, लेकिन महाराणा प्रताप का संघर्ष भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। महाराणा प्रताप की विरासत। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कभी भी अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और स्वाभिमान के प्रतीक बने। उनकी मृत्यु के बावजूद उनकी गाथा सदियों तक प्रेरणा देती रही और आज भी उन्हें भारत के महान योद्धाओं में गिना जाता है। महाराणा प्रताप, एक अद्वितीय योद्धा। महाराणा प्रताप 1440 से 1997 मेवाड़ के महान शासक और योद्धा थे, जिन्हें उनकी वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि राजपूत गौरव और भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक भी हैं। एक साहसी और स्वाभिमानी योद्धा, महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष और साहस का जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी मुगल सम्राट अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। हल्दी घाटी का युद्ध 5676 उनके साहस और सैन्य कौशल का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह युद्ध मुगलों के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ विशाल मुगल सेना का डटकर सामना किया। वे जीवन भर अपनी मातृभूमि मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे और जंगलों में कठिन परिस्थितियों में भी स्वतंत्रता का झंडा ऊंचा रखा। दो अद्वितीय सैन्य रणनीतिकार। महाराणा प्रताप ने युद्ध में अपनी सैन्य कुशलता और रणनीति का बेजोड़ प्रदर्शन किया। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला करने के लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का उपयोग किया, जिसमें दुश्मन को छापामार हमलों से हराया जाता था। उनका ज्ञान भूगोल और संसाधनों का कुशल प्रबंधन था। अरावली पर्वत श्रृंखला का उपयोग उन्होंने अपनी सेना की सुरक्षा और मुगलों पर हमले के लिए किया। 3 कठोर संघर्षशील जीवन। महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन में अपार कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने और उनके परिवार ने जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाईं, लेकिन कभी भी आत्मसमर्पण करना स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन आदर्श है कि व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान है। 4. हल्दी घाटी का युद्ध। वीरता की मिसाल। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उनकी वीरता के कारण मुगलों को बड़ी क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध में उनके प्रिय घोड़े चेतक ने अद्वितीय भूमिका निभाई। चेतक की वीरता और बलिदान भारतीय इतिहास में अमर है। 5. स्वतंत्रता के प्रति समर्पण। महाराणा प्रताप ने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन कभी झुके नहीं। उन्होंने न केवल मेवाड़ की रक्षा की, बल्कि अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। 6. प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय। महाराणा प्रताप अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय थे।
वे प्रजा के सुख दुख में शामिल होते थे और हर समय उनकी भलाई के लिए कार्य करते थे। उनका नेतृत्व हमेशा प्रजा को प्रेरित करता था और उन्हें संघर्षशील बनाता था।